सो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा सलोन एंड ब्लॉग। तो अभी सुबह के करीब बज रहे हैं 5:30, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे निकलना है स्टेशन के लिए। बड़ी ही मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। पतिदेव के पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के चली जाओ। तो बस फ्रेंड्स के साथ प्लान बना सडन एंड मैं निकल गई 2 दिन के लिए छुट्टी पर। पतिदेव मुझे ड्रॉप करेंगे स्टेशन, क्योंकि स्टेशन हावड़ा स्टेशन से हमारी ट्रेन है अर्ली मॉर्निंग की। तो बस यहाँ पर मैं निकल रही हूँ और फ्रेंड्स मेरी ऑलरेडी स्टेशन पर पहुँच चुकी हैं और कर रही हैं मेरा वेट। तो यहाँ देखिए, ये मेरी फ्रेंड, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, मेरी फ्रेंड, इसका नाम है सरिता। एंड मेरी और 2 फ्रेंड्स मेरे साथ जा रही हैं, बट उनको कैमरे में नहीं आना है, सो मैंने उनको कवर नहीं किया पूरे ट्रिप में। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करने वाली हूँ वंदे भारत में, तो थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। यहाँ पर लगेज वगैरह हम लोगों ने अपना रख दिया। ट्रेन जैसे स्टार्ट हुई तो हमें मिली थी ये चाय और बिस्किट। तो चाय तो मैंने पी, बट मुझे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा, घर जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। एंड यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल में बिज़ी है। एक्चुअली हम लोग निकले ही हैं एंजॉय करने, तो ट्रेन में भी एंजॉय ही कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें मिला ये ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर किया था वेज। एक्चुअली टिकट कराते समय ही ये मेंशन कर देना होता है कि वेज चाहिए या नॉन वेज, तो मेरा वेज मेंशन किया हुआ था, तो मुझे वेज मिला। वेज में ये केक, ब्रेड बटर एंड सूजी का उपमा। उपमा में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, बट किसी तरह मैंने इसको खाया। एंड स्टिल मुझे भूख लगी हुई थी। और इस बार ऐसा हुआ कि हम लोगों में से किसी ने भी कुछ भी खाने की चीज़ अपने साथ नहीं रखी थी। हमें लगा कि अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है, तो हम लोग सुबह-सुबह पहुँच जाएँगे, इतनी सुबह कौन क्या खाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये चिप्स लेकर आए, बट ये इस चिप्स को परचेज़ करना था, तो हम लोगों ने एक चिप्स ली और उसको खाया, बट चिप्स से क्या ही होता है। इसके बाद ट्रेन चलने लगी और हम लोग एंजॉय करने लगे। और हम लोग बोर भी हो रहे थे क्योंकि हमें कितना टाइम लगा था, करीब 7 आवर्स लगे थे हम लोगों की। 6:30 बजे की ट्रेन थी और हम लोग करीब 1 बजे तक पहुँचे थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे पुरी। हम लोग एक्चुअली बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि पुरी जाएँगे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होती है ना, तब तक हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन पुरी में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हमारे बंगाल से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। बट अब आए हैं तो एनी हाउ एंजॉय तो करना ही है, भगवान के दर्शन तो करना ही है। यहाँ देखिए, हम लोगों ने लिया कैब और कैब से हम लोग जा रहे हैं अभी होटल। हम लोगों का प्लान तो यही है कि भगवान के दर्शन करने हैं एंड खूब सारी मस्ती करनी है, एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये 2 दिन मिले हैं एंजॉय करने के लिए। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, हम औरतें सबके लिए सोच लेते हैं कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, बट अपने लिए सोचना भूल ही जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, हम सोचना ही नहीं चाहते हैं कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। बट मैंने अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर लिया है, क्योंकि अब मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो काम करूँ। तो बस मैंने मेरी फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि भाई चलो, अब बहुत दिन हो गया, घूमने चलते हैं, तो हम लोग निकल पड़े। तो यहाँ देखिए, हम लोग पहुँच गए होटल। होटल का नाम जो था हमारे ना, वो था पूरी स्टर्लिंग, जो कि स्टेशन से काफ़ी दूर था। फाइनली हम लोग पहुँच गए और होटल भी काफ़ी खूबसूरत था। होटल में हम लोगों ने एंट्री वगैरह की, सब कुछ जो कि फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, सब कुछ किया। देन हम लोग पहुँचे अपने रूम में, किया थोड़ा-सा रिलैक्स एंड उसके बाद हम लोग हो गए फ्रेश। देन ऑर्डर कर दिया था लंच का, क्योंकि हमें लगी थी ज़ोरों की भूख, सुबह से ही लगी हुई थी। थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह करके हम लोग फिर इवनिंग में निकल गए बीच पर। ऐसे तो हम लोग दीघा, मंदारमनी जाते ही रहते हैं, समुद्र में एंजॉय किया है एंड समुद्र की लहरों को भी देखा है, बट हम लोग एक्साइटेड थे पुरी की समुद्र की लहरों को देखने के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि पुरी की जो लहरें होती है ना, वो काफ़ी ऊँची-ऊँची होती हैं। यहाँ पर हम लोग बीच पर पहुँच गए हैं और सच में लहरें मतलब इतनी ऊँची-ऊँची थी और इतनी जल्दी-जल्दी लहरें आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ क्लिक करवाए, काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए होटल।
होटल में हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से ही डिनर कर लिया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था मंदिर। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिनर भी आ गया था, बट हम लोग सो नहीं पाए बिल्कुल भी क्योंकि हमारे रूम का जो बालकनी था ना वो लॉक नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अगर आना चाहे ना तो अंदर आ सकता है। तो इस डर की वजह से मतलब कोई आ ना जाए, हम लोग सारी रात सो नहीं पाए। सो अर्ली मॉर्निंग हम लोग हो गए थे रेडी मंदिर जाने के लिए। एंड यहाँ देखिए मैंने एंड मेरी फ्रेंड ने सेम साड़ी पहनी हुई है। एक्चुअली ये साड़ी हम दोनों को ही अच्छी लग गई थी, तो हमने दोनों ने मतलब साथ में ही ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। सुबह-सुबह ये भगवान की डोली जा रही है। भगवान ये मतलब छोटे मंदिर की डोली है, ये जगन्नाथ भगवान की जो मेन मंदिर है ना वहाँ तक ये जा रही है। सो ये देखिए मंदिर का नज़ारा सुबह-सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है मंदिर का कैंपस, काफ़ी बड़ा कैंपस है। पूरा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। जितनी दूर तक मोबाइल अलाउ था उतनी दूर तक मैं वीडियो बना पाई। सो कुछ इस तरह से है मंदिर का कैंपस, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। मतलब आप जब जाएँगे ना तब आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पर स्लीपर एंड मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए। मंदिर में जाने के बाद करीब 1.5 घंटे हमें लगे भगवान के दर्शन करने में, लेकिन भगवान के दर्शन अच्छे से हो गए और बहुत खुशी मिली कि इतने दिनों से भगवान के दर्शन करने का मन में था कि कब जाएँगे, पूरी जगन्नाथ भगवान के दर्शन कब होंगे। तो फाइनली भगवान के दर्शन हो गए। बट मन में थोड़ा-सा ये हुआ कि अगर फैमिली के साथ आई होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन भगवान से प्रार्थना की भगवान जल्दी मैं मेरी फैमिली के साथ आपके दर्शन करने आऊँ। तो मैं जगन्नाथपुरी पहली बार आई हूँ। अगर आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। सो यहाँ पर हम लोग होटल के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मैंने भगवान की कुछ तस्वीर वगैरह लिया, घर के लिए प्रसाद वगैरह सब कुछ हम लोगों ने लिया। एंड इसके बाद होटल पहुँचते ही तुरंत हम लोगों ने किया ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ देखिए हमारे रूम की जो बालकनी है वहाँ पर बजरंगबली आए हुए थे, तो बजरंगबली का भी मैंने वीडियो बना लिया। मंगलवार का दिन है, बजरंगबली ने अपने आप दर्शन दे दिया और यहाँ पर चश्मा-वश्मा लगाकर हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। इवनिंग में फिर से चले गए थे हम लोग बीच पर क्योंकि बीच पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोगों ने देखिए बहुत सारा वीडियोज़, फ़ोटोज़ सब कुछ क्लिक करवाया। मतलब एन्जॉय करने गए थे तो हम लोगों ने फुल एन्जॉय किया। मतलब जिस चीज़ में हमें खुशी मिल रही थी बस वही काम हम लोग कर रहे थे। सो कैसे 2 दिन निकल गए पता भी नहीं चला और टाइम आ गया था घर जाने का। सो यहाँ पर हम लोगों ने होटल के रूम को किया टाटा बाय-बाय। जाने की इच्छा तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही है बट जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ देखिए जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ पर जगन्नाथ भगवान का एक छोटा-सा मंदिर था। तो मैंने सोचा चलो भगवान के दर्शन आप लोगों को यहीं करा दूँ। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी जगन्नाथपुरी आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान उनको जल्दी ही अपना दर्शन दे। सो इसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटे करीब लेट है। तो हम लोग गर्मी में बैठकर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। बाकी हम लोगों का ट्रिप काफ़ी अच्छा था। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों ने एन्जॉय किया है। वीडियो अगर एन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।